जय हिंद, जय भारत साथियों। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं राजनीति में आपकी छवि के बारे में। वैसे तो मैं ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया राजनीति में छवि का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक्चुअल में राजनीति में वास्तविकता से ज्यादा छवि मायने रखती है। यस, इन पॉलिटिक्स परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। वास्तविकता क्या है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, छवि कैसी बन गई यही सबके लिए फर्क पड़ता है, सभी के लिए मायने रखता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, दान धर्म करते हैं, सबका साथ देते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करते, लेकिन आपकी छवि बन गई कि आप ऐसा नहीं करते। आपकी छवि बन गई आप भेदभाव करते हैं, आपकी छवि बन गई कि आप पैसे के लिए काम करते हैं, आपकी छवि बन गई आप करप्शन करते हैं। अब इस छवि को तोड़ पाना मुश्किल होगा। वैसे तो छवि एक दिन में बनती नहीं है, और छवि बनने के पीछे भी कारण होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किया होता है, वो बहुत बड़ा दिखने लगता है या दिखा दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं किया होता, बिना कारण ही धुआं निकलने लगता है, और लोग ये मानते हैं कि धुआं निकला तो आग तो होगी ही। झूठे आरोप भी लग जाते हैं। लेकिन समय के साथ, लंबे समय में, लंबे अंतराल में आप कैसा व्यवहार करते हैं उससे आपकी छवि का निर्माण होता है। छवि एक दिन में नहीं बनती है, और एक दिन में कोई खराब करना भी चाहे तो खराब भी नहीं कर पाएगा। कोई सोचे कि मैं आ जाऊंगा आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा और लोग स्वीकार कर लेंगे, नहीं करेंगे। अगर आपकी छवि एक अच्छे व्यक्ति की रही है, आपका कैरेक्टर अच्छा रहा है, आपकी इमेज अच्छी रही है, और अब कोई आज आपके ऊपर आकर के आरोप लगा देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उन आरोपों में सच्चाई नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने गड़बड़ कर ही दी है, तो एक गलती, दुनिया केवल आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। एक गलती आपके सारे किए किराए पर पानी फेर देती है। एक गलती राजनीति में आपकी सारी अच्छाइयों पर भारी हो सकती है, और वो गलती कितनी बड़ी है इस पर डिपेंड करेगा कि वो गलती को कितना बड़ा दिखाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे गलती हुई, छोटी सी थी, बड़ा दिखाया जा सकता है। लार्जर देन लाइफ उसकी पिक्चर तैयार की जा सकती है और परसेप्शन बन सकता है। और एक बार अगर परसेप्शन बन गया तो उस परसेप्शन को तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परसेप्शन भी अचानक नहीं बनता, आहिस्ता आहिस्ता बनता है। पहली बार छोटी हुई, फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, आपने उसको डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास ही नहीं किया। अब दोबारा वही काम करते हुए दिख गए, या बार बार ऐसा कहने के बाद आपको लगा जब मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गलत नहीं करता, फिर भी आरोप लगता है मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, तो मैं गलत कर ही लेता हूं। जब बार बार कहा जा रहा है चोर है, चोर है, चोर है, तो एक बार चोरी कर ही लेते हैं, और बस चोरी की और फंस गए, और फिर पुरानी सारी जो झूठे आरोप थे वो भी सच साबित कर दिया। छवि छवि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अपनी छवि का ध्यान रखना है। इमेज कैसे बनेगी? आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक बॉटल को बूंद बूंद करके भरना। खराब कैसे होगी? ढक्कन खोलना, उड़ेल देना। अब क्या ध्यान रखना है कि हमारी छवि खराब ना हो। हमारी छवि खराब तो नहीं बन रही है, हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले, अपने सार्वजनिक जीवन में आपका जीवन आदर्श जीवन होना चाहिए, और उस आदर्श जीवन के लक्षण आपके सार्वजनिक जीवन में दिखने चाहिए। लोगों से बात करने का ढंग पोलाइट ही होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। गुस्सा आना ही नहीं, अलाउड नहीं है आपको। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने किताब लिखी थी ना, राजनेता बनना बच्चों का खेल है, पढ़िए उसमें। उसमें मैंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। नेता को गुस्सा आया और बस वो उसकी राजनीति का आखिरी दिन बन गया उस दिन का उसका गुस्सा। अगर उस दिन वो नियंत्रण कर लेता तो चीजें शायद अलग होती। नियंत्रण नहीं किया, उस दिन से राजनीति समाप्त हो गई। कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कुछ छोटी सी गलती हुई और पूरी छवि खराब, पूरी राजनीतिक इमेज खराब। आहिस्ता आहिस्ता उसको हाईलाइट कर दिया गया, वो इतनी बड़ी बना दी गई। तो आपका सार्वजनिक जीवन में कंडक्ट, आपका सार्वजनिक जीवन में बिहेवियर, सार्वजनिक जीवन की बातचीत बिल्कुल आदर्श होनी चाहिए, जैसे अक्सर होती है। आप हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं, आप ठहाके लगा करके नहीं हंस सकते हैं, आप यूं गले में बाहें डाल करके नहीं घूम सकते हैं, आप वो आम इंसान वाली हरकतें नहीं कर सकते हैं। यदि आपको वाकई सफल होना है, राजनीति में छवि स्थापित करनी है, राजनेता बनाना है अपने आप को, ड्रेस कोड कुछ भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं क्या मैं कुर्ता पजामा ही पहनूं, क्या नेहरू जैकेट और कुर्ता पजामा ही जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पहन ले, कोई इमेज बना ले तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि लोग आपको राजनेता के रूप में पहचानने लगेंगे, देखने लगेंगे। लेकिन आप जो भी देना चाहें, कोई पैंट शर्ट पहनना चाहे, कोई धोती कुर्ता पहनना चाहे, कोई कुछ और ड्रेस में रहना चाहे, जींस टी शर्ट में भी रहना चाहे तो रह सकते हैं। ऑल दो वो प्रोफेशनल यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। कैजुअल लगेगा तो लोग भी आपको कैजुअली लेना शुरू कर देंगे कि ये अपने प्रोफेशन के लिए सीरियस नहीं है। हर प्रोफेशन का कुछ डेकोरम है, कुछ ड्रेस कोड है, उसको मेंटेन करना है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है तो फिर तो आपके पर जितने झूठे आरोप लगेंगे वो सब भी सच्चे मान लिए जाएंगे, क्योंकि एक आरोप सच हो गया। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे कि आपका पूरा लक्ष्य, पूरा मिशन, पूरा जो टारगेट है वो ही समाप्त हो जाए। आपको हमेशा
अलर्ट रहना है। जो गौतम बुद्ध कहते हैं ना, जब भी कोई काम करो हमेशा सतर्क होकर के करो, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। तो कहता हूं ना मैं अक्सर, वो शेर भी है मुनव्वर राणा साहब का, क्या, बुलंदी देर तलक किसके हिस्से में रहती है, बड़ी इमारत हमेशा ही खतरे में रहती है। तो जितने बड़े बन जाएंगे उतना खतरा बढ़ता चला जाएगा। आपको लग रहा है आपको कोई नहीं देख रहा, आपको लग रहा है आपको कोई यहाँ जानता नहीं होगा, ये तो एरिया ऐसा, यहाँ कोई नहीं जानेगा। आपको नहीं पता आपके ऊपर न जाने कितनी निगाहें लगी हैं। पता नहीं कौन कौन है जो आपको ट्रैप करने में लगा होगा, पता नहीं कौन कौन है जो आपका पीछा कर रहा होगा, पता नहीं कौन कौन है जो आपके बारे में बहुत कुछ जान रहा होगा, बहुत रुचि ले रहा होगा, आपको डिरेल करना चाह रहा होगा, आपको पता ही नहीं चला। और फिर गलती हो जाने के बाद राजनीति में कोई स्पेस नहीं है गलती के लिए। मैंने कहा ना, दुनिया एक, केवल एक मौका मिलेगा, दुनिया आपकी एक गलती का इंतजार कर रही है। जैसे ही आपकी वो एक गलती हुई, सारी चीजें समाप्त। इसलिए कोशिश करें अपनी तरफ से कि आपका जो परसेप्शन बन रहा है, जो इमेज बन रही है, पहले उसको आइडेंटिफाई करें कैसी इमेज बन रही है, और फिर कोशिश करें अच्छे राजनेता की इमेज बने। काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, हो सकता है आपको कोई ऐसा काम मिला जो आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो क्या जरूरी है गुस्सा किया जाए किसी पर? क्या जरूरी है किसी अधिकारी पर गुस्सा किया जाए? क्या जरूरी है कि किसी को धमकी दी जाए? प्रेम से भी तो बात हो सकती है। और ना गुस्सा करना, ना गुस्सा दिलाना, ना इरिटेट होना, ना किसी को इरिटेट करना। आपके पास आया है, समस्या लेकर के आया है, आप समाधान कर पाए ना कर पाए, कम से कम समाधान के बारे में विचार तो करिए, देखिए तो सही। आउटराइट रिजेक्ट कर देना, नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सब में नहीं पढ़ता, बात कर लो, सुन लो, देख लो कितना कर सकते हो यार। और मैं बता रहा हूं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से, इस 16-17 साल के राजनीति अनुभव से बता रहा हूं, ज्यादातर समय लोगों की समस्या इतनी छोटी होती है कि आप उनकी समस्या अगर उनकी भावना से सुन ले तो आधा समाधान तो हो जाता है। समाधान समस्या में से ही निकल आता है। और क्या यार, एक लेटर लिखने में क्या जा रहा है, एक पत्र तो लिख के दे ही सकते हो ना। उसको अगर ये विश्वास है कि आपके लेटर से काम हो जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? छवि तो बनी ना कि लेटर कोई भी जाओ लिखवा लो, और कई बार हो भी जाता है। आप बड़े पद पर नहीं है लेकिन आपका लेटर है, और आप जिस पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं उस पार्टी संगठन की सरकार है, तो आपका लेटर हेड बड़ा कई बार रामबाण का इलाज करता है, रामबाण की तरह काम करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको पता भी नहीं था कि आपके लेटर हेड की इतनी ताकत है, आपकी संस्था की इतनी ताकत है, इतना नाम है, इतना वर्चस्व हो गया है, या लोगों के अंदर परसेप्शन बन गया है। आहिस्ता 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 इमेज बिल्ड होगी। जनता के हित में फैसले लेने पड़ेंगे, जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जनता के दुख सुख में भागीदार बनना पड़ेगा, यदि आप वाकई चाहते हैं आपकी छवि सही बने। और जनता, जनता ही तो जनार्दन है, जनता ही तो सब कुछ तय करती है डेमोक्रेसी में। तो जनता के बीच में नहीं होंगे तो क्या? लोग बोलते हैं, मेरे यहाँ भी है, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हम लीडर हैं। मैं तो अच्छा ठीक है, लीडर तो वो होता है जिसके फॉलोअर होते हैं। सबसे पहली स्टेज है ना, लीडर मीन्स द पर्सन हु हैज द फॉलोअर, मोर फॉलोअर मोर बिग लीडर। बड़ा नेता कैसे पता चलता है कि वो व्यक्ति बड़ा है? क्योंकि उसके फॉलोअर ज्यादा है। मैं उनसे बोलता हूं, बताइए आपके पास कितने फॉलोअर हैं, इकट्ठा करिए। आप कहते हैं ना मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं या प्रदेश स्तर का नेता हूं, इकट्ठा करिए पूरे प्रदेश में 1000 लोग आपके बलबूते आने वाले। नहीं सर 1000 तो नहीं आ पाएंगे। अरे भैया, जिले स्तर का व्यक्ति 1000 लोग इकट्ठे कर लेता है, आप प्रदेश स्तर के नेता हैं, मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, करिए हर राज्य में 1000 लोग अपने फेस वैल्यू पर अपने बात पर इकट्ठा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आई एम सॉरी, अपने आपको राष्ट्रीय स्तर का, प्रदेश स्तर का नेता कहना बंद करिए। छवि खराब मत करिए भैया, वरना एक बार छवि बन जाएगी कि इसके कहने पर तो कोई आता नहीं है, इसकी तो कोई चलती नहीं, इसको तो कोई जानता नहीं है। कैसे आप अपने आपको राष्ट्रीय स्तर का नेता बोल देते हैं भाई? मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैं पूरे देश में काम कर रहा हूं, मैं कभी अपने आप को राष्ट्रीय स्तर का नेता नहीं बोलता। मैंने कहा था जब तक 1% आबादी देश की डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट ना हो जाए, मेरा कोई मान सम्मान ही नहीं है। क्या लोग कहते हैं आपकी मानहानि कर दी उसने, मैंने कहा भाई मान तो आ जाने दो, हानि तो तब होगी यार। क्या छोटी छोटी लड़ाइयां, क्या ईगो को लेकर के बैठ जाना। छवि पर ध्यान दो, परसेप्शन पर ध्यान दो। और छवि कब बनेगी? जब आप अच्छा काम कर रहे होंगे, तो आज नहीं तो कल आपकी अच्छी छवि बन ही जाएगी। जब आप जनता के हित में फैसले ले रहे होंगे, जनता के हित में बात कर रहे होंगे, जब आप जनता के मुद्दे उठा रहे होंगे, लगातार निरंतर उठा रहे होंगे, बिना ये सोचे समझे कि किस नेता के खिलाफ जाएगा, किस सरकार के फेर में जाएगा, किसको लाभ किसको हानि होगी, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी छवि बनेगी। और एक बार अगर आपकी छवि ऐसे व्यक्ति की बनी जो जनता के हित में काम करता है, जनता के हित में फैसले लेता है, जनता के मुद्दे उठाता है, तो देखिएगा लोग आपके साथ खुशी खुशी जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका जनाधार बनेगा, और फिर आप अपने आप को लीडर कह पाएंगे, क्योंकि फिर आपके फॉलोअर होंगे। द बेसिक लेवल ऑफ लीडरशिप इज आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फॉलोअर्स। अपने अनुयायी पैदा करने की क्षमता, अनुयायी पैदा करिए। और जब तक अनुयायी पैदा ना कर पाए, फॉलोअर पैदा ना कर पाए,
तब तक नेता कहलाना बंद करिए, क्योंकि नेता वही है जिसके फॉलोअर्स है। सेकेंड लेवल पर जब जाएंगे तो ग्रेट लीडरशिप डेवलप करिए। ग्रेट लीडर किसको कहा जाएगा? द लीडर हु क्रिएट लीडर्स। सेकेंड लेवल लीडरशिप जो तैयार करते हैं उन्हें महान लीडर कहा जाएगा, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, और फिर उन्होंने लीडरशिप तैयार करनी शुरू की। मैंने कोशिश की आपको बताने की किस तरह से आपकी छवि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, राजनीति में छवि का ध्यान रखना है, क्या क्या काम नहीं करने। फिर भी कभी जरूरत हो तो बात करिएगा, आपकी छवि अभी कैसी बन रही है और कैसी बनानी है आपको, उस पर काम किया जा सकता है, क्योंकि किया जा सकता है, बहुत सारी रणनीतियां ऐसी डेवलप की जा सकती है। गाइड करूंगा मैं आपको। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। कुछ पूछना चाहें, कोई और सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, अपना सवाल लिखिए, अपने बात लिखिए, और मेरी टीम रिवर्ट करेगी, मुझे लगेगा तो मैं भी रिवर्ट करूंगा। किसी टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।